हेलो एवरीवन। अभी हम लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे सम सॉल्व करते हैं। तो सम नंबर 1 लिया है हमने। प्रूव दैट लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 2i इंटू टैन इनवर्स इंटू ब्रैकेट कॉट एक्स इंटू हाइपरबोलिक टैन वाई, ये प्रूव करना है। तो उसके पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आता है? r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। और यहाँ पे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। और ये थीटा यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और r क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थीटा आता है टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ये आता है। हमें क्या चाहिए? लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस आई वाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है। और हमें फार्मूला मालूम है लॉगरिथमिक का, लॉगरिथम ऑफ यम इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ आर प्लस लॉगरिथम ऑफ ई टू द पावर आई थीटा। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉगरिथम ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स ओनली। और यहाँ पे आर को रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो ये आता है लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट यानी कि पावर हाफ, प्लस और ये आएगा लॉग ऑफ ई टू द पावर आई थीटा, ये बनेगा सिर्फ आई थीटा। और थीटा की वैल्यू है टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर जो हाफ है ये मल्टीप्लायर बनेगा लॉग का, अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो ये आता है देखो 1/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट y अपॉन रियल पार्ट x। तो ये है लॉगरिथम ऑफ x प्लस आई वाई। ठीक है। अभी हम साइन ऑफ x प्लस आई वाई लेते हैं। साइन ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी फार्मूला अप्लाई करके ये आएगा साइन x इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस x इंटू साइन आई वाई। तो कॉस आई वाई इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस वाई और साइन आई वाई इज इक्वल टू आई इंटू हाइपरबोलिक साइन वाई। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा साइन एक्स, इसके लिए हाइपरबोलिक कॉस वाई प्लस साइन आई वाई को रिप्लेस करना है आई इंटू हाइपरबोलिक साइन वाई से। तो ये आएगा आई इंटू कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई। ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई क्या आएगा? साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट ये है, तो प्लस आई की जगह माइनस आई आएगा। तो ये आता है साइन एक्स इंटू हाइपरबोलिक कॉस वाई माइनस आई इंटू कॉस एक्स इंटू हाइपरबोलिक साइन वाई। ठीक है। अभी हमें चाहिए लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई, तो ये आया है साइन एक्स इंटू हाइपरबोलिक कॉस वाई प्लस आई इंटू कॉस एक्स इंटू हाइपरबोलिक साइन वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। और हमने देखा है लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस आई वाई, उसको हमने कैसे लिखा? लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस आई वाई, एक्स रियल पार्ट था और वाई इमेजिनरी पार्ट था, तो इसका एक्सपांशन हाफ लॉगरिथम ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर प्लस आई इंटू टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ पे ये है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे ये है। तो ये फार्मूला अप्लाई करके ये मिलेगा दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉगरिथम ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये आता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वाई रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ये है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर वाई, ओके, प्लस
आई इंटू टैन इनवर्स इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट ये है कॉस एक्स इंटू हाइपरबोलिक साइन वाई डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ये है साइन एक्स इंटू हाइपरबोलिक कॉस वाई। ठीक है, इस ब्रैकेट में हर एक टर्म कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये बनेगा 1/2 लॉगरिथम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वाई, इसको एज इट इज रखो, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखो, और हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर वाई कैन बी रिटन एज हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1। ठीक है, प्लस आई इंटू ये टैन इनवर्स है तो ये टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा कॉट एक्स, और हाइपरबोलिक साइन वाई डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक कॉस वाई आएगा हाइपरबोलिक टैन वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू आएगा 1/2 लॉग इंटू ब्रैकेट हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वाई कैन बी रिटन एज 1 प्लस हाइपरबोलिक कॉस 2y डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos square x can be written as 1 plus cos 2x divided by 2 plus I into tan inverse cot x into hyperbolic tan y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ x प्लस आई वाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लॉगरिथम ऑफ हाइपरबोलिक cos 2y माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई इंटू टैन इनवर्स इंटू ब्रैकेट कॉट एक्स इंटू हाइपरबोलिक टैन वाई। ओके, ये हो गया लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। सेम ऐसे ही लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई निकालते हैं, तो लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस आई वाई ये है इसका कॉन्जुगेट, सिर्फ प्लस आई की जगह माइनस आई करो इसमें, तो इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा 1/2 लॉगरिथम ऑफ हाइपरबोलिक cos 2y माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई इंटू टैन इनवर्स cot x इंटू हाइपरबोलिक टैन y। हमारा जो स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड है वो है लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस आई वाई। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n, तो ये बनता है लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ x प्लस आई वाई माइनस लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ x माइनस आई वाई। दिस इज इक्वल टू 2i टैन इनवर्स cot x इंटू हाइपरबोलिक टैन y, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन वैसे ही राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन लिया तो रियल पार्ट कैंसिल हो रहा है, और इस इमेजिनरी पार्ट और इस इमेजिनरी पार्ट का एडिशन हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनता है, तो ये दोनों सेम है इसलिए 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, तो ये आया 2i टैन इनवर्स कॉट एक्स इंटू हाइपरबोलिक टैन वाई। और यही है राइट हैंड साइड ऑफ गिवन स्टेटमेंट, हेंस द प्रूफ। इस तरह से सिंपल वे प्रूव करो। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ इंटू ब्रैकेट आई इंटू लॉगरिथम ऑफ इंटू ब्रैकेट ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए प्लस आई बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए पहला हम एज्यूम करते हैं ए प्लस आई बी इज इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा। यहाँ पे आर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर हाफ, और थीटा है टैन इनवर्स बी अपॉन ए। आर है मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए प्लस आई बी, थीटा है एम्पलीट्यूड ऑफ ए प्लस आई बी। अगर ए प्लस आई बी आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा है तो ये माइनस आई बी क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इसका कॉन्जुगेट यानी कि आई का साइन चेंज करो, आर इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा। अभी हमें चाहिए ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय ए माइनस आई बी, तो ये आएगा आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई थीटा को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस आई का प्लस आई बनेगा, तो ये आएगा ई टू द पावर आई थीटा
इंटू ई टू द पावर आई थीटा, यानी कि ई टू द पावर आई 2 थीटा आ गया। तो ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ई टू द पावर आई 2 थीटा। अभी दोनों साइड का लॉग लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय ए माइनस आई बी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ई टू द पावर आई 2 थीटा। और लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आएगा आई 2 थीटा। ठीक है, अभी स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड लेते, एल एच एस इज इक्वल टू tan ऑफ आई इंटू लॉगरिथम ऑफ ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए प्लस आई बी। यहाँ पे ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी लिया तो ये आया, इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका भी रेसिप्रोकल आएगा, यानी कि ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर आई 2 थीटा आएगा। वही न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ई टू द पावर माइनस आई 2 थीटा बनेगा। हेंस वी कैन राइट ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय a प्लस आई बी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई 2 थीटा आएगा। ठीक है, और इसका लॉग लेंगे तो इसके हिसाब से लॉगरिथम ऑफ a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय a प्लस आई बी इज इक्वल टू माइनस आई इंटू 2 थीटा आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह पे हम माइनस आई इंटू 2 थीटा लिखते हैं, तो ये आता है दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आई इंटू, इसके लिए माइनस आई 2 थीटा। ओके, आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू दिस माइनस साइन प्लस बन जाएगा और ये आएगा tan 2 थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज tan इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, अभी tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 टाइम्स tan ऑफ थीटा को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स बी अपॉन ए से, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ tan इनवर्स बी अपॉन ए। tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan थीटा उसका स्क्वायर, यहाँ पे tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 2b डिवाइडेड बाय ए होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये आता है 2b डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस ए के साथ और फाइनली ये मिलता है 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही है राइट हैंड साइड ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस द प्रूफ। ओके, इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।